नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नंदकिशोर, आयुर्वेदा कंसल्टेंट एंड बिजनेस कोच। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर बात करने वाला हूं, जो कि कोई भी प्रोस्पेक्ट को अपना बिजनेस प्लान दिखाने से पहले यदि आप उनसे ये 10 सवाल पूछ लेते हैं तो आपका बिजनेस प्लान वो पूरे ध्यान से देखेगा और साथ ही उसको इस बिज़नेस प्लान में इंटरेस्ट भी जगेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो आप समझ सकते हैं कि जो चीज़ अपने को समझ में नहीं आती हम उस पर इंटरेस्ट अपना नहीं लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल समझिए, अगर आप टीवी देख रहे हैं, टीवी में जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती वो चीज़ को आप नहीं देखते हैं। तो जो चीज़ आपको समझ में आती है तो बार बार उसी चैनल को आप ढूंढते रहते हैं और आप उसी को देखते हैं। तो दोस्तों, हम चलते हैं सीधे मुद्दे की तरफ। पहला सवाल है, क्या आप अपने परिवार के लोगों के सारे सपने पूरे कर रहे हैं अपने प्रेजेंट जॉब या बिजनेस के माध्यम से? क्या आप अपने परिवार के लोगों के सपने पूरे कर रहे हैं अपने प्रेजेंट जॉब या बिजनेस के माध्यम से? पहला सवाल पूछना है आपके सामने जो प्रोस्पेक्ट बैठा हुआ है, जिसको आप बिजनेस बताने के लिए गए हुए हैं। दोस्तों, दूसरा सवाल, क्या आप अपने प्रेजेंट टाइम की इनकम से संतुष्ट हैं, यानी कि सेटिस्फाइड है? जितनी आप इनकम कर रहे हैं वो इनकम आपके लिए पर्याप्त है? उससे आपके घर के पूरे ज़रूरत पूरी हो रही है और साथ में क्या आपके ड्रीम भी पूरे हो पा रहे हैं? आगे चलते हैं। सवाल नंबर तीसरा, क्या आपकी इनकम हर साल बढ़ रही है? जैसे 2020, 2021, 2022 इस हिसाब से क्या आपकी इनकम हर साल बढ़ रही है 10%, 20%? ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं कोरोना काल में लोगों के जो पुराने सैलरी थे वो सैलरी भी कट हो गई, क्योंकि लोगों के काम की मात्रा कम हो गई, उनके समय का जो इस्तेमाल था वो कम हुआ, तो उसी हिसाब से उनको पेमेंट दिया जाएगा। इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारी इनकम ग्रोथ नहीं कर रही बल्कि घट रही है। ठीक है, अब चलते हैं, क्या आपके पास समय की आज़ादी है? दोस्तों, क्या आपके पास समय की आज़ादी है? मान लीजिए आप काम करने के साथ साथ अचानक आपको कहीं जाना हुआ 10 दिन 20 दिन के लिए फैमिली के साथ घूमने फिरने के लिए, तो क्या आपका जॉब या बिजनेस आपको पैसा देता रहेगा? ये आपको अपने सामने बैठे हुए प्रोस्पेक्ट से पूछना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सवाल नंबर 5, क्या आपके पास आने वाले समय में बेहतर भविष्य के लिए कोई योजना है? आप समझ सकते हैं, क्या आपके पास आने वाले समय में आपके बेहतर भविष्य के लिए, जो आपका बेहतर भविष्य बनाना है उसके लिए आपने कोई योजना बना के रखी हुई है? ये चीज़ आपको पूछना है। इसके बाद सवाल नंबर 6, क्या आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर प्लानिंग की है? यानी कि जो आज आप ज़िंदगी जी रहे हैं, क्या आप वही ज़िंदगी अपने बच्चों को देना चाहते हैं या इससे बेहतर ज़िंदगी देना चाहते हैं? ये सवाल आपको पूछना है। इसके बाद आगे चलते हैं, क्या आपका करंट जॉब या बिजनेस रिटायर्ड होने के बाद भी आपको रॉयल्टी देता रहेगा, यानी कि आपको पेंशन देता रहेगा? ये सवाल आपको सामने वाले प्रोस्पेक्ट से पूछना है। दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। सवाल नंबर 8, क्या आपके पास समय के हिसाब से आमदनी बढ़ाने की कोई योजना है, या कि समय के हिसाब से क्या आपकी आमदनी कंटिन्यू बढ़ रही है? जैसे कि फॉर एग्जांपल समझते हैं, सन 1940 में 10 रुपये में पूरा परिवार चला करता था। द टाइम्स ऑफ इंडिया ये पत्रिका के आधार पर एक इकनॉमी सर्वे के हिसाब से समझा जाए तो 1940 में 10 रुपये में पूरा परिवार चला करता था। 1960 में ये हुआ 100 रुपये, 1980 में ये 10,000 और ये सन 2000 में हुआ 10,000 और 2020 में ये 1 लाख क्रॉस कर गया।
यानी कि आप समझ सकते हैं कि आने वाला 2025 यानी कि आज 2021 के अंदर आप सब हैं, 2021 तक यदि आपकी इनकम पर मंथ की लाख, 1.5 लाख, 2 लाख के नीचे रहेगी तो आपको जीवन यापन करने में, अपने घर के खर्चे को मेंटेन करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। दोस्तों, ये सवाल आपको पूछना है, क्या आपके समय के हिसाब से आपकी आमदनी ग्रोथ कर रही बढ़ रही है? तो आप समझ सकते हैं आज की डेट में किसी के पास ऐसा नहीं है। उसके बाद चलते हैं सवाल नंबर 9, क्या आप अपने परिवार से क्या प्यार करते हैं? क्या आप अपने परिवार से प्यार करते हैं? बाय द वे, मान लीजिए अचानक आपको कुछ हो जाता है या अचानक कल को आप ना रहें, क्योंकि इस ज़िंदगी का ठिकाना तो नहीं, हमने भगवान के साथ तो एग्रीमेंट किया नहीं है कि कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों, आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि बाय द वे कल को आप ना रहें तो आपके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? क्या आप वहाँ से, जहाँ से आप आज खुशी खुशी काम कर रहे हैं या जिस बिज़नेस को आप डेवलप कर रहे थे, क्या वहाँ से आपके परिवार का भरण पोषण होगा? नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। क्या आप अपने परिवार के बेहतर भविष्य के लिए, जो मैंने ये सारे सवाल मैंने आपसे पूछे हैं, यदि इन सब को पूरा करने के लिए एक आपको मौका मिले तो क्या आप ऐसे मौके को देखना चाहेंगे? दोस्तों, लास्ट में आपको पूछना है कि आपको जो मैंने ये सारा चीज़ पूछा है, समय की आज़ादी, पेंशन, बच्चों का फ्यूचर और आपको एक लाइफ स्टाइल ज़िंदगी, और ये सारे चीज़ों को अगर आपको पूरा करने के लिए एक मौका मिले तो क्या आप ऐसे मौके को देखना चाहेंगे? सामने वाले का जवाब आएगा, हाँ सर, ज़रूर देखना चाहेंगे। तो आप उनको बता सकते हैं कि सर, मेरे पास एक ऐसी संस्था है कि जिसमें एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके, इसमें किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं होता आईएमसी बिजनेस के अंदर, आप सबको पता है। यानी कि हम अपने घर के ज़रूरतमंद चीज़ों को पहली दुकान से ना लेकर के अगर एक रजिस्ट्रेशन बनाते हैं और यहाँ से लेते हैं तो आपका जो ये सारा ड्रीम है ये पूरा होना चालू हो जाएगा। तो आप उनको बता सकते हैं, सर मेरे पास एक ऐसी संस्था है, मैं एक ऐसी संस्था को जानता हूँ जहाँ से ये सारे ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं। तो क्या आप ऐसी संस्था के बारे में जानना चाहेंगे? क्या ऐसी संस्था को आप देखना चाहेंगे? वो बोलेगा यस ज़रूर। अब इसके बाद आप अपना बिजनेस प्लान प्रेजेंट कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि मैं एक आयुर्वेदिक कंपनी से बिलोंग करता हूँ। आप उनको बता सकते हैं मैं एक न्यूट्रास्यूटिकल कंसल्टेंट हूँ, और अपनी कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में और कंपनी के प्लान वर्क के बारे में आप पूरा बता सकते हैं। अब जब आप उनको इस टाइम में बताएंगे तो पूरे ईमानदारी से वो आपके प्लान को भी समझेगा, प्रोडक्ट के बारे में भी जानकारी हासिल करेगा और वो बिज़नेस करने के लिए भी उत्सुक होगा। तो दोस्तों, कोई भी आदमी को अपना बिजनेस प्लान बताने से पहले यदि आप इन 10 सवालों को पूछ लेते हैं तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलने वाला है और बहुत अच्छे से आपको लोग फॉलो करेंगे और पूरी तरह से आपकी सफलता मिलनी चालू हो जाएगी। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधूरा काम ना करें। दोस्तों, इसके साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाले समय में मैं कुछ अच्छी से अच्छी वीडियो आप सबके लिए लाता रहूं। मैं कोशिश करता रहूं कि आपको एक छोटे छोटे टिप्स के माध्यम से बिजनेस को कैसे डेवलप किया जा सकता है। दोस्तों, थैंक यू, गुड एमसी, गॉड ब्लेस यू।